नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानेंगे कि घर पर धनिया कैसे उगाएं। तो धनिया पत्ते का उपयोग तो हम सभी अपने घरों में ही करते ही हैं, क्योंकि ये खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही इसके औषधीय गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ही धनिया ग्रो कर सकते हैं? तो धनिया लगाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री आपको चाहिए। अपने टेरेस गार्डन में धनिया ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि अच्छी किस्म के धनिया के बीज और ग्रो बैग या फिर गमला, साथ ही साथ मिट्टी, गोबर की खाद, रेत और गार्डनिंग टूल्स। अब हम जानते हैं कि घर पर धनिया लगाने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। धनिया को सीधे ही लगाया जाता है, इसे ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे लगाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको मिट्टी में गाय के गोबर की खाद को 50% तक यानी अच्छी तरह से आपको मिलाना होगा। अब इस मिट्टी को ग्रो बैग या गमले में पूरी तरह से आपको भर लेना है और बुआई करने से पहले आप धनिए के बीजों को पहले से ही रात में भिगो दें। आप चाहें तो बुआई से पहले बीज को अंकुरित भी कर सकते हैं। फिर इस मिट्टी में आधा इंच गहराई पर और एक दूसरे से 1-2 इंच की दूरी पर बीजों को लगाएं और धनिया को लगाने के बाद इसे पूरी तरह से मिट्टी से ढक दें। और इसके बाद मिट्टी को पानी से अच्छी तरह गीला कर दें। अब आपकी धनिया ग्रो होने के लिए तैयार है। आप बीच बीच में मिट्टी सूखी होने पर इसमें पानी मिलाते रहें। फिर 40 से 45 दिनों बाद धनिया काटने के लिए तैयार हो जाता है। होम गार्डन में धनिया उगाने कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जो ऊपर दिए गए जो धनिया बोने के तरीके के अलावा भी आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि धनिया की फसल को 17 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान की ज़रूरत होती है। धनिया को हर दिन लगभग 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, और इसलिए आप अपने गमले को या ग्रो बैग को उस स्थान पर रखें जहाँ पर अच्छी धूप आती है। घर पर धनिया को लगाने के लिए आपको लगभग 6 इंच गहराई वाले ग्रो बैग या फिर गमले की ज़रूरत होती है। ध्यान रखें कि आप जिस गमले या ग्रो बैग में धनिया लगा रहे हो, उसमें नीचे की तरफ छेद होना चाहिए, जिसमें अगर ओवर वाटरिंग हो जाता है तो पानी छेद से बाहर निकल जाए। अब कुछ सामान्य समस्याएं आती हैं हमें धनिया उगाते समय, उनको भी आपको ध्यान रखना है। कि धनिये में सीधे फूल लगने की प्रवृत्ति होती है, यानी पत्ते उगने की बजाय पौधा सीधे फूल की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था को बोल्टिंग कहा जाता है, जो कि गर्मी या फिर अपर्याप्त पानी के कारण हो सकती है। इससे बचने के लिए आप मिट्टी को नम रखें और ग्रो बैग को ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज़्यादा छाया ना हो, यानी कि धूप आती रहे वहां पर, क्योंकि इसे ठीक से बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य की आवश्यकता होती है। आपको धनिया की जड़ों में सड़न आदि अगर समस्या दिखाई देती है, उसको हम रूट रोट कहते हैं। यह समस्या तब होती है जब आपकी धनिया को ज़रूरत से अधिक पानी मिलने लगे। इसके अलावा गमले या ग्रो बैग में पानी भर जाने से धनिया की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, और इससे बचने के लिए आप अपनी मिट्टी में 10% रेत और मिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी धनिया में केवल एक बार दिन के समय पानी दें और शाम के समय पानी देने से बचें। धनिया में एफिड्स और व्हाइट फ्लाई, विल्ट या पाउडर फफूंदी की समस्या हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, गाजर मोटली ड्वार्फ है, इस टाइप से संक्रमण लग सकता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप जैविक जो उर्वरक है उनका उपयोग कर सकते हैं, और खाद से फसल को ज़्यादातर कीटों और वायरस से बचाया जा सकता है। अगर आप ये ऊपर दिए जितने भी स्टेप्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो ईज़ी तरीके से आप अपने गार्डन में या अपने घर की छत पे, ये ग्रो बैग में, गमले में, आप जो धनिया ईज़ी तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कृष्णल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे अमेजिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। इससे पहले भी मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।